नमस्कार, प्रथम एजेंडा न्यूज़ में आपका स्वागत है। गाज़ियाबाद के वैशाली सेक्टर 9 में एक महिला ने पुलिस और अज्ञात लोगों पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की, अभद्रता और ठंड में बेदखल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आइए देखते हैं। गाज़ियाबाद के वैशाली सेक्टर 9 रचना आवासीय कॉलोनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक पढ़ी लिखी महिला ने पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और अज्ञात लोगों पर घर में जबरन घुसकर मारपीट, अभद्रता, संपत्ति नष्ट करने और कड़ाके की ठंड में घर से बेदखल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार उसने 2 मार्च 2021 को वैध रजिस्ट्री के माध्यम से फ्लैट खरीदा था। बैंक से एनओसी ली गई थी और पूरा भुगतान बैंक के जरिए किया गया था। वह तभी से उसी मकान में रह रही थी। आरोप है कि 31 दिसंबर 2025 की शाम करीब 5 बजे 15 पीस पुलिसकर्मी, कुछ बिना वर्दी व नकाबपोश लोग जबरन घर में घुसे, बेटे के साथ मारपीट की और सामान बाहर फेंक दिया। विरोध करने पर कथित तौर पर कहा गया, सरकार हमारी है। महिला का आरोप है कि रजिस्ट्री दिखाने पर उसे फाड़ दिया गया, अभद्रता व हाथापाई की गई, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गई। मां बेटे को भीषण ठंड में घर से बाहर निकाल दिया गया और बाद में अज्ञात लोगों को मकान में बिठा दिया गया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि मुख्यमंत्री से शिकायत की बात कहने पर उसे धमकाया गया। इस घटना ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था और बुलडोज़र मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़िता ने मांग की कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति वर्दी या पद की आड़ में आम नागरिकों के अधिकार का हनन न कर सके। बदमाश घुसे हुए हैं, आप जाके देखो, बहुत सारे बदमाश हैं। अब क्या आपको जबरदस्ती मकान बेचने के लिए कहा जा रहा है या क्या कह रहे हैं? हमें तो भगा दिया गया है कि तुम भाग के जाओ, नहीं तो हम मेरे बेटे को धमकी देते हैं, इसको यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से और अपना सामान ले जाओ, वरना तो लड़के को गायब कर देंगे। हम तुम्हें उठवा देंगे यहाँ से, तुम जानते नहीं हो। और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस हमसे बात भी नहीं करने को बैठी। आपने डीएम साहब से मिलने की कोशिश करी? मैंने डीएम साहब से मिलने की कोशिश करी, मैं डीएम साहब के पास भी गया। डीएम साहब ने वो आगे एडीएम साहब के पास कंप्लेंट को मेरी फॉरवर्ड करा। एडीएम साहब ने आगे तहसीलदार को फॉरवर्ड करी है और कोई तहसीलदार का कोई रिप्लाई नहीं है उस पर। तो यहाँ के कोई विधायक, सांसद आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया? कोई नहीं सर, कोई भी नहीं आ रहा। सब अंदर हो गए थे जिस टाइम ये लोग सारे आए थे मास्क पहन के, और सब ये कहते हैं कि आप इनको यहाँ से करवाओ जल्दी। जिस दिन आपको घर से निकाला गया था उस दिन कितने बजे का वाक्या पूरा, और कौन कौन लोग थे वहाँ? सर करीबन 5 से 6 बजे की बात है। कौन लोग थे इस टाइम पे? सर वहाँ तहसीलदार था और बैंक के एक अधिकारी थे और पुलिस 2 स्टार, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और 15 पुलिस वाले और थे। उसके उनके साथ 12 मुंह ढके हुए तगड़े लड़के थे, जिनका कोई लेना देना नहीं है पुलिस से, ना किसी बैंक से, ना किसी से। 25-30 लोग थे मतलब। जी। और वो कैसे अंदर घुसे? वो सर वो जो मेरे घर पे आप जाके देखोगे, बाहर जो स्टील का गेट है, अब वो वहाँ से कूदे। उनके पास गैस कटर थे, वो पहले से तैयारी करके आए हैं सर। उन्होंने गैस कटर से वो ताला तोड़वाया हमारा और बाकी सब लोगों को घुसवाया। उसके बाद लक्कड़ का गेट था हमारा, जो हमारे घर के अंदर का गेट है, उन्होंने वो तोड़ा। उसके बाद मैं मेरी माँ ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, खींच करके बाहर निकाला। और जब सर ऐसे हम बाहर तो नहीं निकलेंगे, अपने घर से कुछ क्यों निकलना, कुछ तो बजाओ। तो मुझे सबूत दो कि उसके बाद मेरी माँ से छेड़छाड़ करी थी, मुझे मारा था। तो आप लोगों को कोई सूचना है या कोई नोटिस वगैरह? सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं। आज तक मुझे मेरा या मेरी माँ के नाम पे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है, कोई भी आज तक। या इनसे पूछो कि क्या है इनके, उल्टा मेरा मुकदमे में आज तक कोई पेश भी नहीं हुआ। क्या आप लोगों के साथ उन्होंने कोई मारपीट या कोई टिप्पणी करी है? मेरे को तो अंदर घर से लेके बाहर तक मारते हुए गए हैं और मेरी माँ के साथ भी करा है। जिस तरीका से उन्होंने मुझे खींच के जहाँ से पुलिस वालों ने निकाला है मुझे, और वो जो आए थे उन्होंने मेरे सारा सामान तोड़ दिया। आधे से सामान मेरा भी घर में अंदर है, कहते हैं ये हमारा है, आप बंद करके बैठ गए उसमें, और जो निकाला वो इतना मेरे सब चीज़ें तोड़ दी है। पायलट, मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ा के ना 2 लाख रुपए इकट्ठे करे थे 1.5 साल में।